कि हम थोड़े बिजी क्या हुए, साले चूहे भी शेर हो गए। हम सिंप्लिसिटी दिखा रहे हैं, हम जो डे टू डे स्ट्रगल्स होते हैं औरतों की वो दिखा रहे हैं। एक लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिलीज़ की जो बेसिक एक रोटी कमाने की स्ट्रगल होती है हम वो दिखा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। मुझे ऐसी रियल स्टोरीज़ बहुत अच्छा लगता है देखना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हम लेकर आ रहे हैं। बेटियां किस तरह से एक बेटे का भी अहम रोल निभा सकती है, और वाकई ये सच्चाई है भारत की कि बेटियां बेटे से कुछ कम नहीं होती। पीछे का जो सेटअप है ना, वो तो गंगा माई की रसोई देख के पता चल रहा है कि गंगा माई के हाथ में कितना स्वाद होगा। और जो गुण आए थे उसमें से भी एक बंदे ने मुझे बोला कि मेरी दादी माँ का नाम गंगा था। तो मुझे ये बातें बहुत टच करती है कि यहाँ पे किसी की दादी माँ का नाम गंगा है, किसी की माँ का नाम गंगा है, किसी की बहन का नाम गंगा है। तो गंगा ये महज मेरे लिए गंगा नाम नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी है जो मैं निभा रही हूँ। आई एम द मैन ऑफ द हाउस। ओके, मेरे घर पे मैं ऐसी ही हूँ, मेरी ही चलती है, मैं ही हर चीज़ें डिसाइड करती हूँ। एंड मेरे घर में सब लोग मुझसे डरते हैं, जेन्युइनली। मेरा भाई मुझसे डरता है, मेरी मम्मी मुझसे डरती है कि इसको बोले कि नहीं बोले, फालतू में गुस्सा आ जाएगी। मेरी बहन मुझसे डरती है, तो इट्स लाइक दैट ओनली। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश औलख शर्मा। देखिए, मेरे पीछे का जो नज़ारा है उसे देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि मैं किसी सेट पर बैठी हूं, और कुछ ऐसा सा सेट है ना जो बहुत ख़ास होने वाला है। जी हाँ, मैं मौजूद हूं जी टीवी के अपकमिंग शो गंगा माई की बेटियां के सेट पर, जिसमें जो कुछ दिख रहा है ना वैसे आपको स्क्रीन पर दिखेगा। 22 सितंबर से शुरू होने वाला है ये शो, और गंगा माई की बेटियां शो का नाम है, तो बात करनी तो बनती है गंगा माई और उनकी बेटियों से। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद है गंगा माई AKA शुभांगी और उनकी बड़ी बेटी सृष्टि। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो क्या कहूँ मैं आपको, शुभांगी जी कहूँ या गंगा माई कहूँ? कुछ भी, फ़िलहाल तो गंगा माई कह सकते हैं क्योंकि मैं गंगा माई का रोल जी रही हूँ, तो कुछ भी आप जैसे चाहो। गंगा माई का जैसे मैंने ट्रेलर देखा ना, तो जैसे मैंने आपको ट्रेलर में देखा, वो जो आंखें जो मैं आपकी देख रही हूँ ना, वो मुझे सेम फीलिंग आ रही है। तो आप उस गेटअप में कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत कंफर्टेबल गेटअप है। जैसी भारत की आम औरतें रहती है वैसी मैं हूँ, और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इमोशनल है। तो जिस तरह से मेरा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है उसी तरह से मैं अभी फ़िलहाल जी भी रही हूँ। तो शुभांगी गंगा माई की बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी का जो नेचर है वो किस तरह का दिखाया गया है? आपको देख के ऐसा लगता है कि बहुत शांत सी, प्यारी सी होगी बड़ी बेटी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सहाना बहुत शांत है, बहुत जेंटल है, और बहुत वार्म है। अपनी माँ की परछाई है। उसने जो भी सीखा है अपनी माँ को देखकर सीखा है। वो बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहती है। कह सकते हैं कि गंगा माई उनकी आइडल है। और सहाना का खाना बनाने का, शी लव्स कुकिंग, उसको खाना बनाने का बहुत शौक है, तो वो भी उसने एक कला अपनी माँ से सीखी है। तो वो तो पीछे का जो सेटअप है ना, वो तो गंगा माई की रसोई देख के पता चल रहा है कि गंगा माई के हाथ में कितना स्वाद होगा। और बड़ी बेटी में तो शिफ्ट हो गया। दूसरी दो बेटियाँ कैसी हैं? दूसरी मेरी बेटी भी बहुत एम्बिशियस है। अपने आप को, मतलब उसने जो देखा है मझली बेटी ने, तो वो मतलब थोड़ी रिबेलियस है, गुस्से वाली भी है, लेकिन वो बहुत फोकस्ड भी है। अपने जो उसने अपना एक एम रखा है उसके प्रति वो ढलने नहीं देती। उसको कलेक्टर बनना है, और मतलब जो कहानी है वो मैं रिवील नहीं करना चाहती फ़िलहाल, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो कलेक्टर बने और दुनिया को दिखा दे कि बेटियां किस तरह से एक बेटे का भी अहम रोल निभा सकती है। और वाकई ये सच्चाई है भारत की कि बेटियां बेटे से कुछ कम नहीं होती। तो बस हम यही दिखाना चाहते हैं। और मेरी जो छोटी बेटी है वो भी बड़ी प्यारी है। वो मतलब हमारा हिसाब किताब रखती है। वो अपने स्कूल में भी अव्वल है, प्रतियोगिता बहुत खेलती है और उसमें भी अव्वल है। तो बड़ी प्यारी बेटी है वो भी। तो मुझे एकदम गारंटी है कि आप मेरी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करोगे।
जी, हम आपसे भी बहुत प्यार करेंगे। बाकी आजकल जो टीवी शोज़ की बात करें ना, बहुत अलग अलग के ड्रामा शोज़, फैमिली ड्रामास बहुत सारे चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये वाला जो शो आने वाला है, ये क्या उनको कैसे टक्कर देगा, कैसे अलग होगा, कैसे ऑडियंस का ध्यान है जो वो बाकियों से अपनी तरफ खींच पाएगा? ये जो शो है वो मेरे ख्याल से एक सच्चाई बताता है। ये ऐसे शो आने चाहिए, क्योंकि आजकल के जो दर्शक हैं उनको सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहिए, उनको अपने जीवन से जुड़ी कहानियाँ देखना ज़्यादा पसंद है। और ये हमारा शो यही सच्चाई बताता है कि एक औरत जिसको पति ने छोड़ा है और समाज ने धुतकारा है, वो भी मतलब जब शून्य से शुरुआत करती है और अपने आत्मसम्मान के बल पे, अपनी मेहनत की, अपने साहस के बल पे कैसे अपनी एक दुनिया खड़ी करती है, बच्चों को बड़ा करती है और किस तरह से अपनी जीवन का ये जो वस्त्र है वो पूरा रंग बिरंगी कर देती है। तो बस यही दिखाना हमारा मकसद है और मुझे लगता है कि हमारे जो भारत की औरतें हैं वो हमसे रिलेट कर पाएगी। तो सृष्टि, आपको पर्सनली किस तरह के शोज़ पसंद है? जैसा मैं कर रही हूँ आई थिंक रियल लाइफ से रिलेटेड शोज़ लोग भी रिलेट कर पाते हैं। आप जो चीज़ें जी रहे थे, आई थिंक टीवी की ज़्यादा ऑडियंस रूरल एरियाज़ में है और ये हम उन्हीं की कहानी को लेकर आगे आ रहे हैं। और ऐसे शोज़ मुझे लगता है ऑडियंस के साथ एक बहुत प्यारा कॉर्ड हिट करती है, जहाँ पे हम सिंप्लिसिटी दिखा रहे हैं, हम जो डे टू डे स्ट्रगल्स होते हैं औरतों की वो दिखा रहे हैं। एक लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिलीज़ की जो बेसिक एक रोटी कमाने की स्ट्रगल होती है, हम वो दिखा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। मुझे ऐसी रियल स्टोरीज़ बहुत अच्छा लगता है देखना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आपने बताया ना कि आप इसमें कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो रियल लाइफ में आप कुकिंग करते हो? आपको आता है खाना बनाना? मैंने कोविड में अपनी पूरी ट्रेनिंग करी थी, बिकॉज उस टाइम पे वक्त मिला था। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुकिंग एक्चुअली बहुत पसंद है एंड आई एन्जॉय इट। तो मैं यहाँ पर भी, मुझे जब मौका मिलता है, जब मैं बहुत थकी हुई नहीं होती, आई लव कुकिंग। तो अब ये भी करने मिल रहा है, तो इट्स फन, मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपको बहुत सारे शोज़ में हम पहले देख चुके हैं और आपकी एक्टिंग के सब दीवाने हैं, सबको बहुत पसंद आता है और ये शो एकदम अलग अंदाज में आ रहा है। तो इतने सारे शोज़ किए, मैक्सिमम शूटिंग आपकी मुंबई में रही थी, अब आप पंजाब आए हो दोनों जने। पहले आपका मुंबई का एक्सपीरियंस था, पंजाब का है, तो कोई डिफरेंस फील हो रहा है आप लोगों को? मुझे तो लगता है कि जब हम बनारस में शूट कर रहे थे या हम पंजाब में शूट कर रहे हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे भी, मतलब हमारे यहाँ जो गुण आए थे उसमें से भी एक बंदे ने मुझे बोला कि मेरी दादी माँ का नाम गंगा था। तो मुझे ये बातें बहुत टच करती है कि यहाँ पे किसी की दादी माँ का नाम गंगा है, किसी की माँ का नाम गंगा है, किसी की बहन का नाम गंगा है। तो गंगा ये महज मेरे लिए गंगा नाम नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी है जो मैं निभा रही हूँ। तो और ये सारा एटमॉस्फेयर उसको एकदम पोषण करता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जब हम बनारस की छोटी छोटी गलियों से चंडीगढ़ में आते हैं, तो मतलब पंजाब में, तो ये बिल्कुल फॉरेन लगता है। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के, और यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। जो हमारे साथ जो एक्टर्स हैं वो यहाँ के लोकलाइट है और ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ डील करना। और हमें खाना खिलाते हैं, यहाँ का घर का खाना, यहाँ का मार्केट और यहाँ की सारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जो मुंबई से अलग है, शांतिपूर्ण है, तो अच्छा लग रहा है। तो आपको सृष्टि कैसा लग रहा है? मिस कर रहे हो मुंबई को या यहीं पे मज़ा आ रहा है? मम्मी को मिस तो करती हूँ थोड़ा थोड़ा, बट मैं पंजाब आ चुकी हूँ, पहले यहाँ काम कर चुकी हूँ। मुझे शहर से स्पेशली बहुत प्यार है वैसे भी, और पंजाब से प्यार किसको नहीं। यहाँ का खाना इतना बढ़िया है, लोग इतने अच्छे हैं। और मैं अभी स्पेशली विंटर्स के लिए वेट कर रही हूँ, बिकॉज आई लव विंटर्स। बॉम्बे में विंटर्स एक्सपीरियंस करने नहीं मिलती। बाकी बनारस का एक्सपीरियंस भी पता नहीं, बहुत सरीन था, डिवाइन था। कहते हैं ना वहाँ महादेव रहते हैं, तो वो उस जगह को उस तरीके से एक्सपीरियंस करना, वो इतनी कल्चरली रिच जगह है, वो इन इट सेल्फ एक एक्सपीरियंस है। और इतनी शुभ जगह से हमारे शो की शुरुआत हुई। आई थिंक वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। अच्छा सृष्टि, जब 3 बेटियों की बात आती है ना, हम आम जिंदगी में भी बात करें, कहीं पे भी देखें, जब 3 बेटियां, 3 बहनों की बात होती है, तो सबसे बड़ी बहन को ना ऐसे देखा जाता है बहुत जिम्मेवारियां हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत टाइम से पहले मैच्योर्ड है। तो ये चीज़ें आपके कैरेक्टर में है सारी? हाँ,
सब देखने मिलेंगी। आई थिंक सहाना एक तरीके से दोनों के लिए एक सेकंड मदर का रोल भी निभाती है। वो कोशिश करती है मीडिएट करने की कि माँ और स्नेहा के बीच में कैसे चीज़ें मीडिएट कर पाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट जब करते हैं तो थोड़ी सी अनबन होती रहती है, थोड़ी सी खिंचम खिंचाई चलती है। तो तब सहाना वो मीडिएटर है उन दोनों के बीच में, जो कोशिश करती है उनको ईज़ ऑफ करने का। और छोटी के लिए भी एक उसको कॉन्स्टेंट बूस्ट देना, उसको इंकरेज करना। और सहाना उन दोनों को अपनी कहीं ना कहीं एक बहन से ज़्यादा बेटियों की तरह भी देखती है, उनका ख्याल रखती है। और आई थिंक उसने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं अपनी लाइफ में ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। तो आई थिंक ये मैं पर्सनल लाइफ में भी आई एम एन एल्डर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है, तो मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ सहाना से। अच्छा, तो रियल लाइफ में गंगा माई की सेट पर तीनों बेटियों में से सबसे शरारती कौन है और सीरियस कौन है? शरारती तो मतलब स्नेहा ही है, क्योंकि वो शरारती नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बहुत रिबेलियस है, जिसके कारण मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है। मतलब सहाना और मेरी जो बड़ी बेटी है वो तो बहुत ही सयानी है, मेरे आसपास ही रहती है, मेरे 5 फुट के अंदर रहती है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो समाज की तौर तरीके सीख गई है। और मुझे तीनों बेटियों की शादियों की चिंता है, तो अभी बड़ी होने को है और सबसे बड़ी जो बेटी है उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, तो मैं बड़ी चिंतित रहती हूँ उसको लेकर। और जब सहाना कुछ कांड करती है बाहर जाके, तो मुझे वही लगता है कि भाई लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं और उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिले, तो वही एक है। लेकिन तीनों बेटियां मेरी बहुत प्यारी है और मैं उन पे मुझे गुरूर है। बस यही मेरी दुनिया है और मेरे आंगन के सितारे मेरी 3 बेटियां हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। अभी हम गंगा माई और उनकी बड़ी बेटी से मिल चुके हैं, बाकी 2 बेटियां और होने वाला दामाद कह सकते हैं। हाँ उनसे मिलना है, उनसे मिलने चलते हैं। लेकिन पहले बोला कि ऑल दी वेरी बेस्ट, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये शो सबको बहुत पसंद आएगा। जी थैंक यू, शुक्रिया वेरी मच। गंगा माई और उनकी बड़ी बेटी से मिल लिए हम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि उनकी जो बीच वाली बेटी है ना, मंजली बेटी, उनसे मिलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बीच वाली बेटी यानी कि अमनदीप संधू का हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने ऐसा क्यों बोला कि उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं। वो आपका दूसरा शो था, पंजाब से आपका एक गहरा लगाव है ना, पहले भी शूटिंग हो चुकी है, तो कैसा एक्सपीरियंस है दोबारा पंजाब में? यार आई मीन इट्स अ लवली एक्सपीरियंस पंजाब में शूट करना, क्योंकि फैमिली पास है और पंजाब के लोग, यू नो हाउ आई फील, तो इट्स लवली एंड आई थिंक सो। I'll talk about my character now. This character is not like जब हम लास्ट टाइम मिले थे वैसा कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है। पंजाबी बैकग्राउंड नहीं है, यूपी की लड़की है जो मैंने आज तक प्ले ही नहीं किया है, तो मेरे लिए इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि ऐसी लड़की प्ले करना। और मैं मेरे कोई फ्रेंड ग्रुप में भी ऐसा कोई था नहीं इस बैकग्राउंड से, so it was quite difficult for me to adapt things from UP, but I just hope आप लोगों को प्रोमो देखा आपने? Yes, बहुत अच्छा है, तभी तो मैंने बोला कि इस वाली बेटी से मिलना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो I just hope आप लोगों को अच्छा लगा और एपिसोड्स भी अच्छे लगे आपको। ये शो माँ और बेटी को दिखाता, बेटियाँ, 3 बेटियाँ, माँ का संघर्ष, फिर बेटियाँ कैसे आगे बढ़ती हैं। कहीं ना कहीं जब शूटिंग कर रहे थे आप, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आप अपने साथ को रिलेट कर पाए? ओ डेफिनेटली, आई मीन जो स्नेहा है वो अमन ही है, मतलब मोस्ट पार्ट में। इतना गुस्सा अमन को नहीं आता जितना स्नेहा को आता है, बट मोस्टली वैसा ही है, क्योंकि आई एम द मैन ऑफ द हाउस। ओके, मेरे घर पे मैं ऐसी ही हूँ, मेरी ही चलती है, मैं ही हर चीज़ें डिसाइड करती हूँ। एंड मेरे घर में सब लोग मुझसे डरते हैं, जेन्युइनली। मेरा भाई मुझसे डरता है, मेरी मम्मी मुझसे डरती है कि इसको बोले कि नहीं बोले, फालतू में गुस्सा आ जाएगी। मेरी बहन मुझसे डरती है, तो इट्स लाइक दैट ओनली। सो आई कुड रिलेट दिस कैरेक्टर। एंड बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लाइक बेटियाँ एंड ऑल, एंड वी आर 2 सिस्टर्स। तो हमारे फैमिली में भी, हमारे रिलेटिव्स में भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी, बेटियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बेटियाँ हैं। और इस शो में भी उसी टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे हैं कि जब बेटियाँ होती हैं तो कैसे आसपास के लोग गलत चीज़ें बोलते हैं उनके पेरेंट्स को, उनका दिमाग ख़राब करते हैं, फालतू की बातें डालते हैं, विच इज़ नॉट इवन वैलिड। बिकॉज जिनके घर पे बेटियां होती हैं वो एक तरह से कहते हैं ना कि लकी माने जाते हैं कि आपके घर पे एक बेटी आई है, लक्ष्मी आई है, देवी आई है, अब आपकी किस्मत बदलेगी। मैं सबको ये बोलती हूँ। हमारे एक DOP की एक बेटी हुई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपकी बेटी हुई है ना, अब देखना आपकी किस्मत बदलेगी। एंड
I was, and he was like कि हाँ अमन 3 महीने हो गए and my life is changing like this, and it's a fact. लड़कियाँ होना it's a blessing. तो इस शो में बहुत सारे लीड में आप हो, आपकी 2 बहनें हैं, माँ, सबका रोल है जो बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इतने सारे जब एक साथ लोग हो जाते हैं, शीज़ान भी है, तो शूटिंग का जो माहौल होता है वो कैसा होता है? यार बड़ा मज़ा आता है। मेरी जो दोनों बहनें हैं, मम्मी जैसे बिहेव ही नहीं करती, वो ऐसा बिहेव करती है जैसे वो हमारी फ्रेंड है। तो वी कैन टॉक एनीथिंग, कुछ भी हम लोग, हमारा इनसाइड जोक चल रहा होता है हम तीनों बहनों का, थोड़ा सा यंग एज वाला जोक भी चल रहा होता है, मम्मी को समझ आ जाता है। सो शी इज़ नॉट आवर मदर, शी इज़ मोर ऑफ आवर फ्रेंड। सो इट्स ऑलवेज फन शूटिंग विद दीज पीपल। एंड शेजान तो ऑफ कोर्स उसके साथ मेरा सेकंड शो है, पहले भी मैंने किया है, तो उसके साथ तो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग है। तो इट्स फन शूटिंग यार, मज़ा आता है बहुत। अच्छा, अब जो ऑडियंस है तो वो ऑडियंस आपको लेके, जिनको पहले देख चुकी होती है ना एक ऑडियंस के, इसने इस तरह का रोल किया है, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो कुछ ऐसा फील होता है आपको? या मतलब एक थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि मेरी जो लुक है वो थोड़ी सी सिमिलर है मेरे पिछले शो से। तो जब पहला प्रोमो आया था तो तब काफ़ी लोगों ने बोला था कि शी इज़ लुकिंग लाइक बानी, शी इज़ लुकिंग लाइक बानी। पर जब सेकंड प्रोमो आया और जब मेरे उसमें डायलॉग सुने सबने, तो सबको पता लगा हाँ ठीक है, इस लड़की ने एक्सेंट पकड़ा है, शी हैज़ वर्क लिटिल बिट ऑन हर कैरेक्टर। सो सबने प्रेज़ किया, एंड आई फील ब्लेस्ड एंड लकी ऑल्सो कि मेरा काम लोगों को दिखा, एंड दे चेंज देयर ओपिनियन कि हाँ ठीक है, ये कुछ अलग भी करके दिखा सकती है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ हमारा शो ज़रूर देखिएगा, गंगा माँ की बेटियाँ। तो अब दामाद कैसे पीछे रह जाए, होने वाले दामाद से मिलवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्वागत करते हैं शीज़ान खान का। तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, सो ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपका हमें टाइम मिल पाया, क्योंकि आप बहुत बिजी हो। नहीं, ये आई थिंक ये भगवान का शुक्र है कि बिज़ी हूँ। बिज़ी रहना खाली रहने से अच्छा है, और आई एम रियली हैप्पी कि ये जो भी अभी सेटअप में एक नया किरदार में ढलना शुरू हुए हैं, तो ये बस चले, कहानी पसंद आए लोगों को, बस, और क्या चलेगी। क्योंकि कहानी जब रिश्तों से इमोशंस कुछ जुड़ जाते हैं ना हर कोई, और माँ बेटी का जहाँ पे बात आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लेते हैं। तो आपका जो कैरेक्टर है, जो हमें प्रोमोज देखे हैं, तो काफ़ी दमदार सा, अलग सा लग रहा है, और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हो। मैंने ध्यान से देखा था ना ऐसे कि ये तो शीज़ान ही है, ऐसा था। मतलब सच्ची बताऊँ, मुझे पहचान नहीं आई थी। यही मेरी कोशिश रहती है कि जब भी सामने हो एक बार मैं पहचानने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि थोड़ा मेरा कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से अलग दिखे, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करता रहता हूँ मैं। तो वो मेहनत रंग लाई है। खैर, जब आपको ये शो ऑफ़र हुआ, आपको बताया गया ये शो है, फिर बताया गया कि पंजाब में शूटिंग है, तो आपको थोड़ा ऐसा लगा कि पंजाब में, लेकिन कॉन्सेप्ट वो यूपी वाला वो दिखाया, तो थोड़ा ऐसा कंफ्यूज हुए आप? ये एक्चुअली ऑफ़र तो मुझे आई थिंक मार्च में ही हो गया था। तब तक आई वाज शूटिंग फॉर सम अदर प्रोजेक्ट इसी प्रोडक्शन के साथ, तो मैं पंजाब में तो था ही। और कहानी बनारस की होगी ये भी बाद में डिसाइड हुआ, तो वो धीरे धीरे करके हम आगे, बहुत स्लो प्रोग्रेस के साथ हम आगे बढ़े। और जब बाद में पता चला कि पंजाब में रहने वाला हूँ, मैं समझ गया था, मैं कहा पंजाब ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। आई थिंक मैं पंजाब कैन बी माई सेकेंड होम, आई कैन से दैट। तो मैंने भी सोचा कि चलो ये लाइफ में कुछ नई चीज़ हो रही है, उसको हम खुले हाथों से वेलकम करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, सिर्फ जो हो रहा है होने देते हैं। तो हम पंजाबी छोड़ते नहीं है। खैर, जब पंजाब में कोई आ जाता है ना, तो हम पंजाबी उसे पकड़ लेते हैं, रख लेते हैं। मुझे लग रहा है ऐसा, रख ही लीजिए, अब तो मैं बोलता हूँ। अब तो लग रहा है, जो प्रोमोज देख रही हूँ ना मैं, गंगा माई और उनकी बेटियाँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लंबा यहीं पे रहने वाले हो। मेरे भी कुछ ये सपने हैं। अच्छा, जो कुछ डायलॉग्स आपके, जो आपको ऐसा लगता है कि कोई डायलॉग आपका ना, जितनी आपने अभी तक शूटिंग की, कि आपके ज़ुबान पे वो चढ़ गया हो, वो थोड़ा सा एक हो जाए आपके अंदाज में, क्योंकि गेटअप में तो हो ही। बेस्ट डायलॉग जो मुझे अब तक मिला था वो ये था कि हम थोड़े बिजी क्या हुए, साले चूहे भी शेर हो गए। अरे वाह, मतलब ये जो आपने एकदम से अपना वो अंदाज बदला ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था। बस उसी का थोड़ा बहुत पैसा ले रहा हूँ इन लोगों से, बाकी तो क्या ही है। लेकिन वो सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो आपका किरदार है, वो कुछ ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ से कभी कहीं कुछ मैच कर रहा है? सिद्धू डेफिनेटली मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ बहुत सारी रीजंस की वजह से। एक तो अपनी माँ का बड़ा क्लोज है वो, मतलब उसके लिए उसकी माँ उसकी दुनिया है, और
उनकी कही हर बात इसके लिए पत्थर की लकीर है। अब इस किरदार की जो डायनामिक्स जो हमें देखने को मिलेंगे आगे, कि जब इसको पहली बार प्यार होगा, क्योंकि इसने प्यार सिर्फ एक ही तरह का एक्सपीरियंस किया है, इसको ये वाले प्यार के बारे में ना तो नॉलेज है ना ही एक्सपीरियंस है। तो वो मुझे जो इसका कॉन्ट्रास्ट था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और जब कहानी सुनाई भी गई थी तब वाकई में मुझे कहानी सुन के भी बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं ये सोचा था, मैंने कहा करने को मिला तो शायद मज़ा तो आएगा, तो मौका मिला, तो अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। जी। अच्छा, आजकल जैसे शोज़ चल रहे हैं, फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा जाता है शोज़ का, और टीवी ऑडियंस ऐसी होती है ना कि जिसने एक कोई एपिसोड देख लिया ना तो फिर कंटिन्यू रहता है। तो इस टाइम पे इतने सारे शोज़ चल रहे हैं और सारे ही हिट जा रहे हैं, टीआरपी में एक से एक मात दे रहे हैं, तो उतने उन सारे शोज़ के बीच गंगा माई और उनकी बेटियां उनको कैसे टक्कर देंगे? क्या खास है, क्या जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेगा? एक तो ये कहानी बहुत अलग है, ये टिपिकल कहानी अभी तक की जो हमने भी सुनी नहीं थी, ये वो वाली टाइप की कहानी है। इसमें किरदार बहुत सारे हैं, इसमें लिटरली आज तक भी हमने पूरी इंटायर स्टार कास्ट ने साथ में शूटिंग नहीं करी है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सबका शूट अलग अलग टाइम पे चलता है। और ये कहानी एज वी ऑल नो इट्स अ रीमेक एंड दैट अगेन इट्स अ हिट शो। तो जब आप देखने बैठेंगे, आप किसी एक होता है ना, जब हम टीवी खोल के बैठते हैं तो हम किसी ना उस आधे घंटे के एपिसोड में हम किसी ना किसी के साथ तो हम रेजोनेट कर पाते हैं, हम रिलेट कर जाते हैं कि यार ये कैरेक्टर है। तो हमने तो पूरा बुफे लगा रखा है कैरेक्टर्स का, इंसान किसी से तो रिलेट करेगा। कोई आशिक आवारा किस्म का होगा तो शायद मुझसे रिलेट कर जाएगा, कोई गंगा माई जैसी होंगी तो उनसे रिलेट कर जाएगा, कोई सहाना जैसी होगी तो उससे रिलेट कर जाएगा, कोई स्नेहा होगी तो, और ये सारे जितने भी किरदार हम पर्दे पे देखते हैं वो ज़िंदगी से ही निकलते हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि हम लोग टक्कर नहीं देंगे, हम लोग तोड़ के रख देंगे जी। और ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। खैर, अमन के साथ आप पहले भी अमनदीप के साथ काम कर चुके हैं ना, तो उनके साथ कैसा बॉन्ड है? और यहाँ पर जो बाकी वो 3 बहनें हैं, अमन को तो आप पहले से जानते हैं, तो वो कैसा शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा माहौल होता है? अमन के साथ मैंने जस्ट ख़त्म ही किया था एक प्रोजेक्ट, तो बड़ा एक कंफर्ट जोन है हम दोनों के बीच में, कि हमें पता है कि चलो सीन्स कैसे निकालने, वी ऑल नो वी हैव दैट कंफर्ट। बाकी एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती है हम दोनों की, मुझे उसको छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है, और वो भी कुछ कम नहीं है, उसके मुंह में अच्छी खासी ज़बान है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक्चुअली में वो स्नेहा है, उसको भी जो एक चिढ़ है ना, वो बोल भी रहे हैं कि स्नेहा वो है। अब हालांकि मज़ा आता है साथ में काम करने में। सृष्टि को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, शी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, उसको तो मैं इनफैक्ट कुछ 8-9 साल से जानता हूँ। तो हाँ, हर बार ये हुआ है कि हमने शोज़ किए हैं, बट वो ऐसा रहा कि कभी मैं नहीं रहा, कभी वो नहीं रही। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि हम लोग एक वक्त में एक साथ शो कर रहे हैं। अभी तक मेरी गंगा माई के साथ सीन हुए नहीं है, बट आई हैव मेट हर क्वाइट ऑफ टाइम एंड शी इज़ वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल। तो अभी तक जो भी एक पॉजिटिविटी है सेट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंटेन है, और हम चाहते हैं कि वो मेंटेन रहे। और बस हमारा पूरा जो एक जद्दोजहद रहती है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम एक अच्छी शूटिंग करके आपको दिखाएं ताकि आपको मज़ा आए। जी। तो आप देखो, इतने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, पहले तो आप अगर कुछ शब्दों में आपको अपनी जर्नी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? कुछ शब्दों की कहानी तो ये है नहीं। हाँ, इस पे लिखी जाएगी किताब, क्योंकि छोटी ज़िंदगी तो मैंने जी नहीं है। वापसी भी कर रहा हूँ तो ZTV पे कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने मेरा पहला शो किया था। तो आई थिंक इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं इंसान वहीं पे वापस आता है जहाँ से उसने शुरुआत करी होती है। तो मेरी तो घर वापसी हो रही है ZTV के साथ। तो ये है कि 2 लफ्ज़ों की कहानी होती तो बयां कर देते, ये अफसाना बहुत लंबा है, फिर कभी सुनाएंगे। अरे वाह, क्या बात कही आपने। कह रहा आपने मुंबई में इतने सारे शूट्स किया, पंजाब में हो, काफ़ी महीनों से पंजाब में हो, है ना? तो फिर अब शूटिंग करते वक्त माहौल है जो पंजाब का और मुंबई का, तो क्या फ़र्क लगता है आपको? लोग तो देखिए वही हैं जो हम वहाँ पे जिनके साथ शूट करते थे, वही लोग यहाँ पे हैं। बस ये है कि मुंबई में अगर हम आउटडोर शूट करने जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को पता है कि शूट चल रहा है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू शूट इन मुंबई एनीवेयर, कहीं पे भी। यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है कि कभी परमिशंस का प्रॉब्लम होता है, कभी किसी चीज़ का, कभी यहाँ पे लोकल क्राउड मेंटेन करना भी बड़ा एक टास्क है। तो इट इज़ नॉट ईजी, आई वुड से एज प्रोड्यूसर्स, टू शूट इन अ डिफरेंट स्टेट, नॉट इन मुंबई।
which is the hub of course television and the film industry. But again, having said that, it's the people around here. They love you so much. They are so kind. And मैंने एक चीज़ जो पर्सनली नोटिस करी है कि प्यार से आप अपनी बात कहें और आपको वो लोग अपना दिल रख के दे देंगे, ये मैंने नोटिस किया है यहाँ पे आके। तो उस चीज़ का मैं बड़ा होता हूँ कि यार यहाँ पे एटलीस्ट काइंडनेस ज़्यादा है, थोड़ी मुंबई से थोड़ी सी ज़्यादा काइंडनेस है यहाँ पे। ये तो अच्छी लग गई। हमारे जो पंजाबी है ना, ये तो अब आपको और लंबा टाइम रखेंगे यहाँ पे कि आप इतना अच्छा, खैर अच्छा लगता है जब कोई आता है हमारे पास और बोले कि पंजाब में रह के बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बाखुदा ये बात बोलूँ, नॉट ये कोई इंटरव्यू का पार्ट नहीं, जनरली मैं बोलूँ, मुझे भी एक यूँ कहो कि ब्रेक चाहिए था मुंबई से, तो ये ब्रेक मुझे ऊपर वाले ने खुद दे दिया। और मुझे वाकई में, मैं फरवरी से यहाँ पे हूँ और मुझे वाकई में आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ होम अराउंड हियर। मैं जिम जाता हूँ अपने घर से सुबह उठ के, तो जिम में अच्छी खासी जान पहचान हो गई सबसे, तो हेलो हाय होने लगी है, रिश्तेदारियाँ होने लगी मेरी भी यहाँ पे तो आई थिंक आई एम हैविंग अ गुड टाइम ओवर हियर। अच्छा, अब एक थोड़ा सा हटके सवाल पूछ लूँ, शो से हटके, बिग बॉस कर रहे हो फॉलो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वक्त ही नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा मैं कैसे चलता आया शॉर्ट के बीच में से ये इंटरव्यू करने के लिए, तो वो वक्त ही नहीं है उतना मेरे पास कि फॉलो अप ले पाऊँ या क्या कर पाऊँ। इनफैक्ट मेरी घर पे बात मेरी माँ से बड़ी कम होती है, तो प्रोमो भी आया था तो मुझे तो फ़ोन पे उनके रिएक्शन देखने पड़े कि कैसा लगा प्रोमो, ये बताओ। तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोमो एंड अबाउट द शो एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। तो बस यही है कि हमें, मेरा तो भाई पूरा का पूरा फोकस गंगा माई की बेटियों पे है। मेरी दुनिया आजकल यही है, गंगा माई और इनकी एक बेटी वन इंटरनल, एक बेटी, दोनों नहीं तो खैर होना भी चाहिए और हमारा भी रहेगा अब, क्योंकि आप लोगों से मिले हैं हम, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। एक वो होता है ना कि अपनापन सा, वो आप लोगों ने एहसास करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और जितना प्रोमो अच्छा है ना, उतना आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, तो अब तो डेफिनेटली मैं देखूंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखिए, शीज़ान के साथ बात करके तो मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। गंगा माई ने भी दिल खुश कर दिया था, बेटियों ने भी और होने वाले दामाद ने भी। और इतने अच्छे ये लोग हैं, तो इतना अच्छा सा इनका शो आप भी ज़रूर देखिएगा 22 सितंबर ना, ये आप ही बता दीजिए। 22 सितंबर से रोज़ रात को 9 बजे ZTV और Z5 पे गंगा माई की बेटियाँ। मैं सिद्धू थैंक यू सो मच शीज़ान। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा है, रिश्तों की कहानी है, माँ बेटियों की कहानी है और प्यार की कहानी है, इतनी अच्छी कहानी है, तो ज़रूर देखिएगा। कैमरामैन कुलजिंदर सूद के साथ संदेश शौलख शर्मा, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स। थैंक यू।